ओके, चलिए फ्यूचर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है समझना। सो आज मैं बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना जो पेन पेपर है उस पर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये डाउट है। और दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत आसान है ये फ्यूचर ऑप्शन, मतलब तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है। सो पहले समझ लेते हैं फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर क्या होता है? सो फ्यूचर ऑप्शन दोनों एक तरह का डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव्स इनको बोलते हैं। पूरा आप लोग को जो भी डाउट है, आप लोगों ने डाउट पूछने के पैसे दिए हैं तो आप लोग उसको पेज पे लिख लीजिए। और थोड़ा सा ये नए लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सब लोग आराम से कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो इसको बहुत आसान भाषा में बताऊं तो जैसे आप लोग दही खाते हैं जी, दही जो होता है जो दूध से बनता है। सो जो दूध है, ये जो दही है ये बना है दूध से। सो दही है डेरिवेटिव, यानी कि ये एक किसी और चीज़ से बना है। सो अगर दूध का क्वालिटी ख़राब होगा तो दही का भी क्वालिटी ख़राब होगा। आप लोग समझ गए? वैसे ही अगर मान लीजिए कोई फ्रूट जूस है, मैंगो जूस है, तो मैंगो जूस बना है मैंगो से, तो मैंगो जूस को क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव, यानी ये किसी और पे डिपेंड है अपने क्वालिटी के लिए, अपने जो भी उसका जो भी एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड है? मैंगो पे। अगर मैंगो नहीं होगा तो मैंगो जूस नहीं होगा, अगर मैंगो ख़राब होगा तो मैंगो जूस ख़राब होगा। आप समझ गए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? यानी ऐसे चीज़ दो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। वैसे ही सेम ये जो फ्यूचर ऑप्शन होते हैं ये होते हैं डेरिवेटिव्स, यानी कि इनका खुद का कुछ वैल्यू नहीं होता है, ये दूसरों से अपना वैल्यू डिराइव करते हैं। अब वो दूसरा चीज़ कुछ भी हो सकता है, वो निफ्टी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कोई स्टॉक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, या अब तो क्रिप्टो हो सकता है, या फिर करेंसी हो सकता है, यूएसडी, आईएनआर, ठीक है। सो अगर इन सब का वैल्यू चेंज होता है तो फ्यूचर ऑप्शन वैल्यू का चेंज होता है। सो फिर से इसको समझ लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको दम लाइव एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, मैं उड़ाता हूँ काइट पे। तो आज मैं वो दोपहर को समझाने के लिए क्लास के लिए मैंने इसमें ना 5,000 ऐड किए थे, अब ये विथड्रॉ नहीं हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे स्टॉक्स का देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ पहले रिलायंस का, सो जैसे जैसे मैं रिलायंस का सर्च करता हूँ यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर आ गया, तो ये फ्यूचर, इसको फ्यूचर बोलते हैं। और ये CP होता है, इसको ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया स्टॉक्स का फ्यूचर। वैसे ही होता है जैसे गोल्ड का, गोल्ड का फ्यूचर ऑप्शन होता है, ठीक है। सो गोल्ड का फ्यूचर होता है। गोल्ड क्या है? एक कमोडिटी है, गोल्ड कोई स्टॉक नहीं है। सो इसका भी फ्यूचर ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन में समझाऊंगा ऑप्शन क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि किस किस चीज़ का होता है। जैसे करेंसी का होता है USD, INR, सो इसका भी फ्यूचर ऑप्शन होता है। सो ऐसे ऐसे, सो इसका भी फ्यूचर ऑप्शन जी होता है। करेंसी का हो गया, और किसी चीज़ का बचा है? हाँ, अपना इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी का होता है। सो निफ्टी फ्यूचर, FUT, अगस्त फ्यूचर, फिर ऑप्शन भी होता है। सो ये इसका हो गया जी। तो आप लोग समझ गए? चलिए अब क्या बाकी रह गया जी? हाँ हाँ, सब कुछ हो गया। वैसे बहुत सारी चीज़ों के इसको इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं जी? डेरिवेटिव, यानी कि वायदा बाजार बोलते हैं हिंदी में, वायदा बाजार। हिंदी हमको आता है, आप लोग को पता नहीं, लेकिन हमको हिंदी आता है। वायदा बाजार, डेरिवेटिव। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया अगर निफ्टी चेंज होगा, अगर निफ्टी का वैल्यू घटेगा, तो ये जो निफ्टी अगस्त का फ्यूचर है इसका भी वैल्यू घटेगा, बढ़ेगा। इसको ध्यान से समझिए। चलिए मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सो इन सबको डिलीट करते हैं, टाटा 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 डिलीट किया हमने। और जो भी आपका डाउट्स हैं उसको पेपर पेन पे लिखते रहिएगा। सो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 पे गया और निफ्टी 50 को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर का मतलब होता है, इसको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर होता है, निफ्टी FUT, अगस्त फ्यूचर, ये बोला, इसको ऐड कर लेते हैं। सो सर ये फ्यूचर क्या होता है? चलिए फ्यूचर समझ लेते हैं, फ्यूचर क्या होता है। सो फ्यूचर को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ। फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर में किसी भी चीज़ को प्रॉमिस करना बाई सेल करने के लिए। जैसे मान लीजिए आज आलू का भाव है 25 रुपये किलो,
आलू का भाव है 25 रुपये किलो। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है आज कि भैया सितंबर 31 सितंबर को 31 सितंबर को आलू का जो भी भाव होगा मैं आपसे खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा? मान लीजिए 50 किलो, 50 किलो खरीदूंगा सितंबर 1 के दिन 31 यानी 31 सितंबर को 25 किलो आलू खरीदूंगा आपसे, जो भी रेट होगा उस दिन, ठीक है। उस दिन जो भी रेट होगा मैं आपसे खरीदूंगा। आज ना आप मुझे इसमें, अच्छा उस दिन खरीदूंगा और आज ना मुझे आप लगभग 25 किलो खरीदूंगा 31 सितंबर के दिन। कितने के भाव पे? 50 के भाव पे। ये मैंने उसको किया प्रॉमिस, ठीक है। मैंने आलू वालों को प्रॉमिस किया कि भैया मैं 50 किलो आलू 31 सितंबर को खरीदूंगा। अच्छा 25 किलो नहीं 50 किलो, ठीक है 50 किलो 31 सितंबर को खरीदूंगा, जो भी उस समय भाव होगा। और आज का जो प्राइस चल रहा है वो है 25 रुपये किलो। सो अब इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आलू का भाव बढ़ने वाला है, फ्यूचर में आलू का भाव बढ़ने वाला है। आज वो 25 रुपये किलो है, लेकिन वो फ्यूचर में हो जाएगा मे बी लेट से 75 रुपये किलो। आपको ऐसा आपको लग रहा है कि 75 रुपये हो जाएगा। तो आज आपने क्या किया? आज आपने उससे प्रॉमिस कर लिया कि भैया मैं 25 रुपये किलो आलू खरीदूंगा 31 सितंबर के दिन। उस समय भाव जो भी हो, या तो 100 रुपये किलो हो या फिर 2 रुपये किलो हो, मैं खरीदूंगा 25 रुपये के भाव पे ही। इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ। मैंने आलू वाले को प्रॉमिस किया कि भैया जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। फ्यूचर आसान होता है, सबसे आसान तो फ्यूचर ही होता है। मैंने आलू वाले को प्रॉमिस किया, आलू वाला बोल रहा है कि भैया क्या प्रॉमिस कर रहे हो? सो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं 31 सितंबर के दिन आपसे आलू खरीदूंगा 50 किलो। कितने के भाव पे? 25 रुपये किलो के भाव पे, 25 रुपये केजी, 25 रुपये केजी खरीदूंगा। ये मेरा है प्राइस, ये है मेरा क्वांटिटी, ये है मेरा डेट 31 सितंबर। ध्यान से सुनिएगा। सो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया। उसने बोला हाँ जी हाँ ठीक है, आप 25 पे देंगे ना? अच्छा, अब मैंने उसको ये भी प्रॉमिस किया कि भैया उस दिन रेट अगर 75 रुपये किलो भी होगा ना, फिर भी आपको 25 में ही बेचना है। ये आप कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप कि फ्यूचर में जो भी प्राइस होगा उससे इस डील को कोई इफेक्ट नहीं होगा। उस समय अगर 10 गुना ज़्यादा भी होगा, 250 रुपये किलो भी होगा, फिर भी आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा 25 रुपये किलो, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। अच्छा, तो उसको वो ऐसा क्यों करेगा? तो जो आलू बेचने वाला है यानी सेलर, जो सेल कर रहा है, उसको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में तो आलू का दाम गिर जाएगा, खेती से ज़्यादा माल आ जाएगा, तो मे भी 2 रुपये किलो हो जाए या फिर 10 रुपये किलो हो जाए। ये बंदा जब मेरे को प्रॉमिस कर ही रहा है कि भाई ये 25 पे देगा ही देगा, तो मैं क्यों ना इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँ, ठीक है। तो इसने वादा कर दिया, उसने वादा कर दिया कि भैया हाँ जी हम आपको 25 रुपये बेच ही देंगे उस दिन, ठीक है। आप उस दिन आना, मैं आपको 25 रुपये किलो ही दूंगा, मार्केट में कोई भी भाव हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या। तो भैया उस दिन आ गया ये खरीदने वाला, इसने बोला कि भैया जी हमको 25 रुपये किलो आलू दे दो, 25 रुपये किलो आलू दे दो। मैंने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस किया था। तो आलू वाले बोला कि हाँ जी मैंने तो प्रॉमिस किया था, तो 25 रुपये आलू किलो उसने 25 रुपये आलू उसने दे दिया। अब उस दिन जो प्राइस था वो चल रहा था, कितना चल रहा था जी? 50 रुपये किलो। ये जो खरीदने वाला है सही हो गया, इसका गेस, इसका प्रिडिक्शन सही हो गया। पता नहीं प्राइस एक्शन, कुंदन ट्रेडर का कोर्स लिया होगा इसने, तभी सही हो गया ये। तो इसने 50 रुपये किलो आलू मार्केट में बेच दिया। इससे 25 में खरीदा और मार्केट में 50 रुपये बेच दिया, मार्केट में 50 रुपये बेचते। इसको कितने का फ़ायदा हुआ जी? इसको फ़ायदा हुआ 25 रुपये किलो। आलू वाले को लॉस हुआ। लॉस नहीं हुआ, उसको एक तरह से इंश्योरेंस मिल गया ना। देखिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? कि उसको इंश्योरेंस चाहिए था कि हाँ भाई फ्यूचर में जो भी प्राइस होगा मैं बेच दूंगा। सो उसको तो एक इंश्योरेंस मिल गया। मान लीजिए आपके पास 100 टन आलू है, 100 टन आलू है, और आपको कोई आके बोलता है कि भैया फ्यूचर में हम खरीद लेंगे इसको इस प्राइस पे, चाहे प्राइस कुछ भी हो। अगर 2 रुपये होगा मैं 25 रुपये खरीदूंगा,
अगर 1 रुपये किलो होगा फिर भी मैं 25 रुपये किलो ही खरीदूंगा, तो इस आलू वाले को तो इंश्योरेंस मिल गया ना। सो इसलिए फ्यूचर ऑन ऑप्शन इस तरह से काम करता है, बेचने वाला भी अपना प्रॉफिट देखता है, खरीदने वाला भी अपना प्रॉफिट देखता है। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग को, एक मिनट और मैं थोड़ा सा इतना समझाऊंगा कि आप लोग कुछ डाउट रहेगा ही नहीं। सो वैसे ही दोस्तों, ऐसे ही निफ्टी में होता है, स्टॉक्स में होता है। जैसे मुझे लग रहा है कि भैया जी ये जो रिलायंस का या फिर मे भी ऐसा टाटा का कोई भी शेयर ले लेते हैं, टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स का भाव कितना चल रहा है जी? मान लीजिए टाटा मोटर्स का भाव चल रहा है 450, तो हम यहाँ पे गए और टाटा मोटर्स हमने टाटा मोटर्स सर्च किया। यहाँ पे हम सितंबर का फ्यूचर सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें हो रही हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये वाला जो है टाटा मोटर्स, ये हमारा स्टॉक है, जो भी हमारा आलू का दाम है, ये आलू है हमारा। ये जो हमारा एक्सपायरी डेट है यानी कि सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये जो फ्यूचर यानी फ्यूचर है, ठीक है, आप समझ गए। तो हमने इसको सर्च कर लिया, अब चलिए इसको ऐड करते हैं। तो हमने टाटा मोटर्स का सितंबर का फ्यूचर ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 456 चल रहा है, सो मैं इसको ऐसे जाके बाई कर लूँगा। मुझे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक लॉट साइज होता है। जैसे आप लोग केला खरीदते हो तो केला एक दो नहीं मिलता है, केला लॉट में मिलता है, ठीक है। 12 रुपये दर्जन मिलता है। सो 12 रुपये दर्जन मिलता है, तो उसी को बोलते हैं लॉट साइज। तो यहाँ पे एक लॉट में अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग लॉट होता है। यहाँ पे एक लॉट में आपको 1425 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगा। इसके ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते कि अरे 1425 है, मुझे ना 5 रुपया 5 क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, 1430 चाहिए, ऐसा कर नहीं सकते आप, ठीक है। फिर दूसरा लॉट में जाना पड़ेगा। सो अब देखो यहाँ पे यही सबसे बड़ा रिस्क है एफएनओ में, जो नए लोग को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे आप अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर 1400, अगर 1 रुपया भी टाटा मोटर्स बढ़ा या फिर 1 रुपया भी नीचे गिरा तो आपको 1500 का लॉस होगा। इसलिए नए लोग को फ्यूचर ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। और प्लस आप लोग जा भी नहीं सकते। यहाँ पे देखो जो ये लॉट साइज है, यहाँ पे 1,84,000 या 2 लाख देना पड़ेगा। और अगर 1 रुपया ऊपर बढ़ा तो आपको 1500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मिनिमम रिस्क यहाँ पे अगर 3 पॉइंट भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो लगभग 5000 के अराउंड आता है, 45,000 का, और प्लस टैक्सेस एंड ब्रोकरेज। तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन नए लोग के लिए नहीं बना है कि यहाँ पे 5000 1 सेकेंड में जा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने खुद 1 साल बाद ये फ्यूचर ऑप्शन किया था, ठीक है। सो ये रिस्क है इसमें। अब चलिए इसको कैसे बाई करेंगे जी? इसको जाएंगे और ऐसे बाई कर लेंगे। ऐसे आप यहाँ पे जाओगे मार्केट ऑर्डर में और ऐसे जाके आप ऐसे बाई कर लोगे टॉप, और ऐसे आप ऐसे क्लिक कर दोगे, टना, मार्केट बंद है। समझ गए आप लोग? अच्छा, अब यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो पहले। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट, मान लो जो ऐसा जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डबल टॉप बोलेंगे, बोल तो सकते नहीं लेकिन फिर भी बोल देता हूँ मैं कि भैया यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन, या टाटा मोटर्स ना गिरेगा, अगले कुछ दिन गिर सकता है, तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। पहले आप सेल कर सकते हो और बाद में बाई कर सकते हो। यही फ्यूचर ऑप्शन की खासियत है जो आप कैश में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स गिरेगा तो आप पहले ही सेल कर सकते हो, यानी आपने आज सेल किया और जो बायर को आपने बोला कि भैया मैं ना 1 महीने बाद आपसे वापस बाई करूंगा, प्राइस जो भी हो आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 महीने बाद अगर गिरेगा दाम तो आपको फायदा होगा क्योंकि आपने पहले बेचा है ना, और 1 महीने बाद अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। सो ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर गोल्ड का फ्यूचर तो अगर आपको लग रहा है कि भैया ये जो गोल्ड सोना है ना अगले हफ्ते बढ़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो? अब सोना को आप बाई नहीं कर सकते, ठीक है। सोना का जो डेरिवेटिव है, जो फ्यूचर है, उसको आप बाई कर सकते हो। तो आप ऐसे गए और आपने ऐसे गोल्ड को बाई कर लिया। यहाँ पे आपको देने पड़ रहे हैं, कितना देना पड़ रहा है जी? 48,000 देना पड़ रहा है, 48,000, ठीक है। ये थोड़ा सा कम है क्या? कम ही है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपको 48,000 मार्जिन पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, ये जो मार्जिन है ये पूरा अमाउंट नहीं है। जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स का मान लीजिए 1425 क्वांटिटी है, अगर मैं टाटा मोटर्स का शेयर बाई करूंगा ना 1425, तो देखो मुझे कितना पे करना पड़ रहा है। टाटा मोटर्स 1425, टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे मैं गया
और यहाँ पे मैंने डिलीवरी में बाई किया लॉन्ग टर्म के लिए 1425। तो यहाँ पे मुझे 6 लाख 6.5 लाख पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ मुझे 1.5 लाख यानी कि 1,80,000 पेमेंट करना पड़ रहा था, यानी कि 5 गुना कम। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं वो मार्जिन उसमें मिलता है, जिसको बोलते हैं लेवरेज प्रोडक्ट, यानी कि पहले से ही वो 5 गुना। जो आलू वाला था, मैंने आलू वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो आलू वाला बोल रहा है भैया जी हम आपसे ऐसा प्रॉमिस क्यों करें कि भाई आप फ्यूचर में हमसे 19 रुपये किलो मतलब 25 रुपये किलो आलू खरीदोगे। तो मैंने उसको बोला भाई ठीक है, ये जो 50 किलो खरीदूंगा अभी तुम 10 किलो के दाम ले लो, अभी से ही 10 किलो का दाम अभी तुम ले लो, यानी कि आपने 250 रुपया मार्जिन पे किया कि भैया आपने प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। तो उसने बोला कि भैया कुछ मार्जिन दो, तो आपने 250 रुपये उसको दे दिया, समझे जी। इसलिए अच्छा, आपने 250 रुपये पे किया, और जब आप आलू को महंगे दाम पे खरीदोगे यानी कि दुगने दाम पे, तो क्या आपको 500 का प्रॉफिट नहीं हो गया, क्योंकि जो दाम था वो दुगना हो गया। तो आपने सिर्फ 250 से यानी कि सिर्फ 250 इन्वेस्टमेंट करके 100% प्रॉफिट कर लिया, 100% प्रॉफिट कर लिया। आप लोगों से डाउट पूछा जाएगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा जो भी आपके डाउट है उसको पेज पे लिखते रहिए। सो ये है कहानी भैया जी, बहुत आसान होता है ये फ्यूचर ऑप्शन। तो ये तो हो गया फ्यूचर की कहानी। चलिए कुछ डाउट है फ्यूचर से रिलेटेड तो आप लोग से पूछ लेता हूँ मैं। सो आप लोग को परमिशन दिया जा रहा है, इसका मिसयूज मत कीजिएगा, जो भी जिनको डाउट है वही पूछेंगे। और गाड़ी की आवाज़, बच्चे की आवाज़, बच्चा रोता हुआ, बच्चा हंसता हुआ नहीं चाहिए। चलिए जी पूछिए। सर फ्यूचर का ड्यूरेशन कितना होता है सर, उसका मतलब वो टाइम कितना होता है फ्यूचर का? 3 महीने 2 महीने, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स, तो आप यहाँ पे 3 महीने तक बाई कर सकते हो। देखो टाटा मोटर्स अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने। अच्छा, उसका तो एक्सपायरी कौन सा उसका महीना एक्सपायरी बाय करेंगे सर? अच्छा जी, आप हमेशा करंट मंथ बाई करोगे। ठीक है सर। अच्छा, क्यों बाई ठीक। करोगे सर करंट मंथ, क्यों सर? क्योंकि उसी में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बाइंग सेलिंग उसमें ज़्यादा होता है, और रेट भी सर एकदम इसमें स्टॉप लॉस लगता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे अगर फ्यूचर ऑप्शन में स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे तो कहाँ फिर करोगे फिर बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। जी। मतलब देखो मैं बता रहा लेवरेज हूँ, देखो ये जो हाँ ये जो लेवरेज कितना मिलता है सर इसमें? लेवरेज 5 गुना 5 गुना। 5 गुना फ्यूचर में? हाँ जी हाँ जी। तो सर वो जो लेवरेज है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करता है क्या? जी बिल्कुल, जैसे अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदता हूँ, मान लीजिए मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदता हूँ, हम्म। सो यहाँ पे मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? जी। लगभग 1 लाख, ठीक है, 1,08,000। सो अगर मैं 14,000 को वो 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे देखिए 14,000 को यानी कि मान लीजिए 17,000 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? 8,50,000 आएगा। लेकिन मुझे सिर्फ 1 लाख पे करना पड़ रहा है, लगभग 8 गुना मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे, समझे जी। सर सेल कब करना है? सेल कब करना है? किसको सेल कब करना है? नहीं नहीं, आप बोले ना रिसेंट का, मतलब वो अगस्त सितंबर अक्टूबर रिसेंट मंथ का बाय करना हाँ है, मैम, हाँ तो तो सेल कब करेंगे? वही उसी मंथ का ना, आप उसी मंथ को बाई सेल करोगे। हाँ, ओ उसी मंथ में सेल करेंगे। जी जी जी। देखिए अगर यहाँ पे अगस्त का है तो आपको अगस्त से पहले इसको बेचना ही पड़ेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। यानी कि ये जो अगस्त का महीना है ये एक्सपायरी डेट है, यानी कि 5 दिन बाद आप या तो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, उसको बेचना ही पड़ेगा। या फिर अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो उसे खरीदना ही पड़ेगा। ओके सर। एनएससी वाला बोलेगा भैया जी आपने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पे एनएससी जो है वो देखेगा हाँ कौन बाई सेल नहीं कर रहा है, समझ गए? हेलो। हेलो हाँ सर, जी। जैसे मान लीजिए खरीदेंगे तो उस दिन डेट फिक्स करना पड़ता है नहीं 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 क्या नहीं, कि इस अरे दिन अरे अरे वो तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था। आप इसको आपने अभी खरीदा और अगले सेकंड बेच सकते हो, लेकिन अगस्त से पहले बेचना ही पड़ेगा। अगस्त एक एक्सपायरी डेट है। सर और एक लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ वो यूट्यूब में मैं देखा था, अच्छा तो वो क्या हाँ है? वो वीकली ऑप्शंस के लिए होता है, वो मैं बताऊंगा। अभी अभी हम फ्यूचर में रहते हैं। ओके सर। हेलो। हाँ जो ये सर अच्छा ये जो फ्यूचर का लेवरेज थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं।
हाँ, जैसे उसमें सर फ्यूचर में निफ्टी का फ्यूचर खरीदे अरे दे 75 रुके रुके लॉट, रुके, है ना? और ये पता है हमको क्या जी, लग रहा है? हमको लग रहा है ना कि ये जो रिलायंस का 75 शेयर का है एक ना, लॉट। ये जो रिलायंस का शेयर है ये ऊपर जाएगा। हम्म, तो मेरे पास रिलायंस को खरीदने के लिए मान लो मुझे एकदम पूरा कन्विक्शन है कि ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने ऐसे रिलायंस सर्च किया। जी, सो मैंने ऐसे, आप लोग ये काम मत कीजिएगा, ठीक है? आप लोग ये काम मत कीजिएगा। जी, और ये गाड़ी की आवाज़ जिसको आ रही है बंद कर दो। तो मैंने गया इस रिलायंस का, मैंने शेयर बाई कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना औकात देख लिया कि भरे भैया यहाँ पे अगर मुझे 100 क्वांटिटी बाई करना है तो 2,60,000 पे करना पड़ेगा। अगर मुझे 250 क्वांटिटी बाई करना है कैश में तो मुझे 6.5 लाख पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मेरे पास तो 6.5 लाख नहीं है और मुझे बाई तो करना है। मुझे लग रहा है कि रिलायंस अगले कुछ दिनों में आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस का फ्यूचर बाई कर लिया। फ्यूचर क्यों बाई किया? क्योंकि फ्यूचर में लेवरेज होता है। सो मैं से यहाँ पे गया मैंने, और मैंने यहाँ पे जो रिलायंस अगस्त फ्यूचर, सो यहाँ पे देखिए सेम 250 क्वांटिटी मुझे सिर्फ 1.5 लाख में मिल रहा है। समझे जी? वही वही कैसे हुआ सर? वही तो जैसे उसका 6,50,000 रुपए रेट है और वो 1.5 लाख में, वो अरे कैसे क्योंकि क्यों चलते आप लेवरेज को? अरे आप शेयर बाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वादा कर रहे हो। जैसे अब मैं इसको समझाता हूँ, देखिए मैं फिर से आप लोग को म्यूट करता हूँ। एक बार एक कहानी सुन लो जी, कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? सुनिए ला, आप कहानी सुनिए। देखिए जी, एक क्या था, एक ज़मीन था। मैं पता है मुझे ना एक फ्लैट खरीदना था। तो मैं गया एक बिल्डर के पास, मैंने बोला भैया एक फ्लैट खरीदना है, ज़मीन खरीदना है। तो उसने बोला कि हाँ भैया हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने अपना रेट बताया कि भैया मेरा जो रेट है ना वो 50 लाख है, मैं 50 लाख का फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। तो उसने बोला हाँ जी है मेरे पास। वो जो ज़मींदार है, जो ब्रोकर है, दलाल है, उसने बोला मेरे पास है 50 लाख का फ्लैट। तो मैंने बोला दे दो, ठीक है? तो उसने मेरे को फ्लैट बेच दिया 50 लाख में। मैंने फ्लैट खरीद लिया 50 लाख में। यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो गया। लेकिन वो जो फ्लैट था ना वो उसका नहीं था, उसने किसी और से प्रॉमिस किया था। अब ध्यान सुनिए, अब पीछे की कहानी सुनिए। उसने तो मुझे 50 लाख में बेच दिया और मैंने उसको 50 लाख दे दिया। मैंने उसको 50 लाख दे दिया, फ्लैट खरीद लिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि वो जो फ्लैट उसका था वो उसका था ही नहीं, वो किसी और का था। उसने किसी और से 30 लाख में खरीदा था, 30 लाख में खरीदा था और उसने मुझे बेचा 50 लाख में। तो उसको हो गया 20 लाख का प्रॉफिट। हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनिए। उसके पास वो 30 लाख थे भी नहीं, उसके पास वो 30 लाख नहीं थे। तो सर उसने खरीदा कैसे? तो उसने क्या किया, जो उसने कांटेक्ट किया था दूसरे पर्सन से, उसने उसको बोला कि भैया जी ये तुम्हारा फ्लैट है, मैंने इसको 30 लाख में खरीद लूंगा 1 महीने बाद, प्राइस चाहे कुछ भी हो। उसने बिल्डर को बोला कि मैं 1 महीने बाद इसको 30 लाख में खरीद लूंगा, आपका प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो बिल्डर ने बोला हाँ जी खरीद लो। बिल्डर को क्या पता, मतलब बिल्डर को लग रहा है कि अरे भाई मार्केट का भाव ठीक नहीं है, मे भी फ्लैट का दाम गिर सकता है। तो अगर कोई उसको प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं फ्लैट खरीद लूँगा 1 महीने बाद 30 लाख में, तो उसने उसको अलाउ कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो बीच का बंदा है इसके पास फ्लैट तो है नहीं, तो इसने उस बिल्डर को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, एक टोकन दिया, एक तरह से एक टोकन दिया, ठीक है? ये ऑप्शन के लिए भी अप्लाई होता है, जो आगे मैं ऑप्शन बताने वाला हूं। 5 लाख रुपए दिए, बोला कि मैं 1 महीने बाद इसको 30 लाख में खरीद लूंगा, आप किसी और को मत बेचना, ठीक है? तो देखो, अब देखो बंदा कितना चालाक है। उसने मेरे से 50 लाख लिया और इसको 30 लाख दे दिया। मेरा ही 50 लाख वाला उसने 30 लाख दे दिया, ठीक है? और बिल्डर को कितना दिया? 25 लाख। 25 लाख प्लस पहले का 5 लाख, तो हो गया 30 लाख। अब उसने सिर्फ, अब देखिए उसने, बिल्डर को तो 30 लाख मिल गए, बिल्डर को 30 लाख मिल गए। अब ये जो बंदा है इसको 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, या फिर 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसने क्या किया, इसने मुझे 50 लाख में बेचा, बिल्डर से खरीदा 20 लाख में, 30 लाख में, ठीक है? और बेचा मुझे 50 लाख, इसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, इसके पास सिर्फ थे 5 लाख, इसके पास 30 लाख नहीं थे,
इसके पास 6 गुना कम था, इसके पास पैसा 6 गुना कम था, 6 टाइम्स कम था। इसने सिर्फ 5 लाख से 20 लाख का प्रॉफिट किया, यानी कोई 15 लाख, मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स प्रॉफिट किया। आप समझ गए। अब इसका रिस्क क्या था? अगर फ्लैट का दाम गिर जाता, यानी अगर उसने 30 लाख में प्रॉमिस किया था खरीदने के लिए, और अगर फ्लैट का दाम 25 लाख हो जाता, तो इसके साढ़े 5 लाख चले जाते, इसके साढ़े 5 लाख जीरो हो जाता। क्योंकि भाई इसके पास तो पैसे थे ही नहीं खरीदने के लिए, इसके पास 25 लाख थे ही नहीं, 30 लाख थे ही नहीं खरीदने के लिए। तो ये जो 5 लाख था, इसको वो जो इसने प्रॉमिस किया था कि 5 लाख मैं खरीदूंगा, तो ये 5 लाख इसको गंवाने पड़ते। वो बिल्डर से खरीदता ही नहीं, और इसके 5 लाख चले जाते। तो इसने 5 लाख का रिस्क लिया और 15 लाख का प्रॉफिट किया। इसको बोलते हैं वायदा बाजार। अब मैं आप लोगों से फिर से डाउट पूछता हूं जी, बहुत आसान था ये। चलिए जी, पूछिए, आप लोग अपने डाउट्स पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, अगर मैं अपना ये जैसे फ्यूचर का अगस्त मंथ का एक्सपायर हो जाता है फर्स्ट डे को, अगर समझो उसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करना है तो कुछ है क्या इसमें ऑप्शन? हाँ, मतलब आप इसको एग्जिट करोगे और अगला मंथ का बाई कर लोगे, सिंपल है। एग्जिट, ये करंट मंथ एग्जिट करके फिर नेक्स्ट मंथ का हाँ, बाय? अगले मंथ का रोल ओवर कर लोगे, अगर आपको उसी पोजीशन में रहना है तो। अच्छा, तो इसमें कोई डिफरेंस आता है क्या? बिल्कुल नहीं, जो सेम रेट का डिफरेंस? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वही सेम रेट होगा, जिसको रोल ओवर बोलते हैं। ओके, तो ज्यादा फर्क नहीं होता ना उसमें? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे जो अगस्त मंथ का फ्यूचर है और रिलायंस सितंबर मंथ का फ्यूचर है, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग 21 रुपये 20 रुपये का डिफरेंस है, 15 रुपये का। चलिए जी, और किसी को कुछ डाउट है फ्यूचर से रिलेटेड? इसको होल्ड कितना दिन तक ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं? महीने के आखिरी दिन तक, यानी कि लगभग लास्ट थर्सडे तक। महीने का लास्ट जो थर्सडे होता है उसी दिन एक्सपायरी होता है। बाय में भी सेल में भी? जी। तो मैं पूछा था वो पैसे का बताओ ना, जैसे कि कटेगा तो कितना कटता है, कैसे कटता है, क्या और कटेगा? कैसे मिलेगा? मतलब जैसे आज आपने रिलायंस लिया 3600 का, ठीक, और वो डे एंड में 2500 का होगा, 100 रुपया नुकसान है। हाँ, तो वो कैसे भरेंगे, क्योंकि वो मार्जिन से तो नहीं जाएगा। आपका ये जो जीरोधा है ये अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा, ये बोलेगा आपकी औकात नहीं है। जैसे ही मार्जिन माइनस में जाएगा ये खुद स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, खुद ही कट कर देगा। अरे नहीं, वो काटेगा कहाँ? तो उतना फंड हमें छोड़ना होगा ना, वहीं से तो लेगा वो। हाँ, पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, तो हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर बाई कर रहा हूँ और ये 100 पॉइंट नीचे चला गया, यानी कि 250 इंटू 100 25,000 होता है। आप 25,000 के लॉस में रहोगे। अगर आपके अकाउंट में 25,000, हाँ 25,000 नहीं है होल्ड करने के लिए, तो ये जो ब्रोकर है ये आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। वो अपना रिस्क नहीं लेगा, वो जो ब्रोकर है वो खुद का रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। वो करेगा कि हाँ जी जाओ, आप भाड़ में जाओ, मैं तो स्क्वायर ऑफ कर ही दूंगा। तो वो जब वो स्क्वायर ऑफ करेगा तो जो हमने मार्जिन पे किया हुआ उसमें से काट के देगा क्या? नहीं, आपका पूरा स्क्वायर ऑफ ही हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए ये जो मार्जिन दिया है, ये जो कितना का है, 2.5 लाख का, लगभग 1.5 लाख का है। सो मतलब ये पूरा मतलब हो गया, मतलब जीरो, मतलब क्या बोलेंगे, ये कट जाएगा और आपका जो भी पैसा मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें से 25,000 माइनस होंगे और आपको वो पे कर देगा। हाँ, वही। तो अब देखिए, आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर डिस्काउंट दे दो। तो अगर आप लोग डिस्काउंट मांग रहे हो 200 का, तो ये फ्यूचर ऑप्शन में मत जाना, यहाँ पे 200 सेकंड्स में जाते हैं। ये आप लोग के लिए है ही नहीं। फ्यूचर सबसे खतरनाक सेगमेंट फ्यूचर ही होता है, सबसे खतरनाक। बहुत रिस्की है सर। क्योंकि यहाँ पे अगर रिलायंस 1 रुपया मूव हुआ तो आपका सिर्फ एक लॉट में 250 रुपया मूव होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए जी, अब रिस्क रिवार्ड के चलते रिस्की है क्या? हाँ जी, अब यहाँ पे अगर 1 रुपया ऊपर बढ़ेगा तो आपको 250 का प्रॉफिट भी होगा।
लेकिन ऐसा काम करना ही क्यों जब अब आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो रिस्क एपेटाइट नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब ऑप्शन डिस्कस करें। अच्छा, जैसे उसका तो हर जी। हर डे ये सेटलमेंट होता है ना, मतलब कि जैसे अगर आज ये 25 पे अरे आप चला गया एक डे अगले तो अगले 25,000। सेकंड आप इसको बेच सकते हो, जैसे मोना बोला, लेकिन जो लास्ट डेट है उस दिन तो बेचना ही पड़ेगा, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा लास्ट दिन करके। आप इसको अभी वो तो बाई ठीक है, करोगे, लेकिन अगले सेकंड बेच सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो बढ़ेगा, लेकिन गलती से आज नीचे चला गया, ठीक। हाँ, तो तो अगले अभी दिन मैं कल के लिए होल्ड करूंगा ना, जी तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। वो एक्सपायर, वो जैसे वो तो 25,000 नुकसान हो गया, तो वो तो काट लेगा मेरे अकाउंट से, नहीं नहीं करेक्ट? नहीं काटेगा। अगर मुझे अरे अकाउंट में रखना हो। जब तक आपके देखिए वो आपका जो एक होता है ना ये अवेलेबल मार्जिन फंड, ये माइनस में हाँ, चला जाएगा। वहां से कर, हाँ, हाँ वही वहां से काटेगा। लेकिन अगर आपके पास फंड है तो स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, जब तक आपके पास फंड है बोलेगा कि हाँ मैं हाँ, सेफ तो हूँ। वहां से काट लेगा, ठीक। तो उस दिन का तो काटिए, फिर जी। अगले दिन वो प्रॉफिट, जैसे आज जैसे 25,000 नुकसान हो गया मुझे, हम्म। अगले दिन अगर रिलायंस बढ़ रहा है तो फिर कैसे वो कैलकुलेट करेगा? वो 25,000 तो पहले मुझे देगा, फिर उसके बाद वहां पे प्रॉफिट देगा, वही पूछना था ना, वही मुझे डाउट था शुरू से। देखिए अगर अगले दिन प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस में जाएगा प्रॉफिट ऐड। जब तक आप उसको प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे फिर अगले दिन प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। तो अगले दिन वो जैसे जो 2500 अवेलेबल मार्जिन में 2600 माइनस वापस होगा आया, सर, वो क्या होगा? हाँ जी। जो अवेलेबल मार्जिन में माइनस होगा इस दिन, हाँ, कल अगर प्रॉफिट हो गया तो अवेलेबल मार्जिन में माइनस का प्लस हो जाएगा या फिर ऐसा ही रहेगा? नहीं नहीं प्लस नहीं होगा, बस वो ऐसे ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। तो हम जब सेल करेंगे तभी कटेगा ना? हाँ, जब सेल करेंगे तभी वो प्लस में आएगा, जब आप प्रॉफिट में सेल करेंगे तो ये फ्यूचर समझा ना? कोई डाउट है इसमें और किसी को? सर इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना रहता है? 1:2? नहीं जी, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है कि भैया अगर रिलायंस का यहाँ पे मान लीजिए आपको रिलायंस नीचे मतलब मान लीजिए यहाँ पे डोजी बना है और डोजी का कौन सा कैंडल बना है? रेड, ठीक है। तो आपने डोजी का स्टॉप लॉस, डोजी का जो हाई उसका स्टॉप लॉस रखा, तो आपने ऐसे कैलकुलेट किया कि भैया स्टॉप लॉस कितना पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे गए और यहाँ पे हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि भैया जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो 67 पॉइंट्स का बैठ रहा है। सो 67 पॉइंट्स का बैठ रहा है स्टॉप लॉस, यानी कि 67 इंटू 250 कितना होता है जी? कैलकुलेट करो कोई जल्दी। अरे कोई जल्दी का, यहाँ पे लगभग कितना होगा जी? लगभग 18,000 का अराउंड होगा। जी तो क्या आप 18,000 का रिस्क ले सकते हो? अगर हाँ ले है, सकते अगर हैं, आंसर तो हाँ ठीक आता है तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। और वो जो 18,000 है, ये नहीं कि 18,000 का लॉस हो गया तो डिप्रेशन में चले गए, मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए फ्यूचर सेगमेंट नहीं है, समझे जी आप जी लोग? सर। तो जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत पैसा, तब आप लोग फ्यूचर में आइएगा, फिर खेलिएगा। खेलो इंडिया खेलो। ठीक। चलिए जो ऑप्शन डिस्कस करें अगले सेशन में। जी सर। आपको ये जी समझ सर। में आया ना, जब आपका पैसा वसूल हुआ ना, बहुत लोग इसी का वेट कर रहे थे। बस सर हाँ। इसी का वेट कर रहे थे सर। चलिए जी, चलिए अब चलो मिलते हैं अगले, कट करो इसको, मैं तो अगले में मिलता हूँ। ओके, आइए जी, आप लोग को फिर से मैं म्यूट करता हूँ, फिर से मैं ये ऑप्शन समझाता हूँ कि ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन भी एकदम सेम फ्यूचर की तरह होते हैं। तो चलिए जी, ऑप्शंस की दुनिया में आते हैं। बहुत ही आसान है, अगेन बहुत आसान है। थोड़ा सा आप लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। वॉइस नॉट कमिंग आ गई, ओह ठीक है। चलिए, सो देखो जी, अगर आपको फ्यूचर पता है तो ऑप्शन भी पता है। ऑप्शन भी एक तरह के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होता है। ये भी एक तरह का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव यानी कि भी वायदा बाजार, यानी कि हम किसमें क्या करते हैं? अगेन एक तरह से फ्यूचर में प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। अब देखिए, मान लीजिए कुछ भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि भैया क्या बोलेंगे, आपको क्या लग रहा है जी? आपको लग रहा है ना कि चलिए रिलायंस ही है, रिलायंस का एग्जांपल देते हैं। मोटा भाई का एग्जांपल बहुत सही है। आपको लग रहा है कि भैया जो ये रिलायंस चल रहा है 2600 पे रिलायंस चल रहा है। आपको क्या लग रहा है
कि ये ना ऊपर जाएगा, 2600 के ऊपर जाएगा रिलायंस, 2600 के ऊपर, मतलब आगे ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, रिलायंस ऊपर जाएगा। सो अब इसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो? ये तो आपको पता है, आप कमाल के टेक्निकल एनालिसिस हो, मतलब आपने कुंदन ट्रेडर का कोर्स लिया है और कमाल के मतलब बहुत मतलब, और आपको पता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा। पता नहीं आपको क्यों लग रहा है यहाँ पे, मे भी आपको जो भी रीज़न है, ठीक है, आपका जो भी रीज़न है, तो आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा। तो अब इसमें आप फ्यूचर तो बाय कर नहीं सकते, फ्यूचर में तो रिस्क है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक और प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हो कि फ्यूचर में अगर ये हुआ तो ये ऑप्शन है, और अगर ये हुआ तो ये ऑप्शन है। तो इसको मैं ये जो है, ये स्टॉक का एग्जांपल ठीक नहीं है। वापस हम अपने फ्लैट पे आते हैं। फ्लैट हमको मुंबई में बहुत फ्लैट चलता है जी, क्या करेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट का ऑप्शन वापस लाते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, एक मिनट, एक फ्लैट है, फ्लैट का दाम है, कितना दाम रखें इसका वापस, इसका दाम रखते हैं 10 लाख। नहीं 10 लाख में फ्लैट थोड़ी ना मिलता है, 1 करोड़ रखते हैं फ्लैट का दाम, 1 करोड़ फ्लैट का दाम है। अब आप हो ट्रेडर, आप इन्वेस्टर नहीं हो, ठीक है, आपको बस फ़ायदा उठाना है कि भैया मैं तो ना, मुझे फ्लैट खरीदने में दिलचस्पी है, ना मुझे इसमें रहना दिलचस्पी है, बेकार फ्लैट है। मुंबई में आप लोग रहिएगा ही मत, मुंबई बहुत बेकार जगह है। तो आपको बस यहाँ से भैया, आपको बस, आप तो ट्रेडर हो, आपको बस बाई सेल करना है और आपको प्रॉफिट कमाना है। तो जो जिसका फ्लैट है उसके पास आप गए और आपने उसको फिर से क्या दिया, टोकन दिया कि भैया ये लो 2 लाख, ये लो 2 लाख, और मुझे प्रॉमिस करो कि पहली बात तो आप ये फ्लैट किसी को बेचोगे नहीं, ठीक है, और मैं इसको ना 1 हफ्ते, मतलब क्या बोलेंगे, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मैं इसको 1 करोड़ में खरीदूंगा, जो भी आपका प्राइस है। मतलब मान लीजिए 1 करोड़, मतलब 1 महीने बाद आप इसको आप कितने में खरीदोगे, मान लीजिए आप खरीदोगे वही 1 करोड़ में, ठीक है। आपने उससे प्रॉमिस किया कि 1 महीने बाद प्राइस, फ्लैट का प्राइस जो भी है मैं खरीद लूँगा। अगर 50 लाख है तो मैं खरीद लूँगा, तब तो उसमें आपका फ़ायदा ही है। अगर 2 करोड़, नहीं उसमें घाटा हुआ ना, अगर 2 करोड़ है फिर भी मैं खरीदूँगा। तो आपका जो आपने रिसर्च किया कहीं से, आप लोग ने कहीं से खुफिया रिसर्च किया, और आपको पता है कि मुंबई में ना मेट्रो बनने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो फ्लैट का दाम बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपका ये खुफिया रिसर्च है, यानी कि आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, आपका ये खुफिया रिसर्च है कि फ्लैट का दाम बढ़ सकता है। अब जो सामने वाला सेलर है यानी बिल्डर, वो डिप्रेशन में है कि भैया हमने बिल्डिंग तो बना ली है और कहीं सारा बिल्डिंग खाली ना रह जाए, उसको भी टेंशन है कि भैया कोई सारा बिल्डिंग खाली ना रह जाए। तो उसको एक प्रॉमिस मिल रहा है कि भाई मेरे को ये मेरा फ्लैट बिक जाएगा, 1 महीने बाद 1 करोड़ में बिक जाएगा, सिर्फ मुझे आपने उसको 2 लाख दिए हैं, ठीक है। ये सेम उसी फ्यूचर जैसा ही है, 2 लाख दिए आपने उसको। सो अब आप देखो यहाँ पे, क्या आप 2 लाख से, सिर्फ 2 लाख दे के क्या आप 1 करोड़ का अमाउंट कंट्रोल नहीं कर रहे हो? इसी को ऑप्शन बोलते हैं, छोटा ऑप्शन बड़ा कमाई। सो सिर्फ 2 लाख दे के आप बहुत बड़ा अमाउंट प्ले करने वाले हो, ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब 1 करोड़ का एसेट कंट्रोल कर रहे हो सिर्फ 2 लाख में। अब जो एक्सपायरी डेट है उसका इसी मंथ का है, यानी कि आपने बोला कि इसी मंथ में, अगर ये मंथ में, 1 मिनट, आपने बिल्डर को प्रॉमिस किया कि जो सितंबर का महीना है भैया जी, अगर उसमें मैं ये खरीद नहीं पाया तो आप मेरे 2 लाख ले लेना फ्री में, अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं सितंबर में खरीद ही लूँगा। तो बिल्डर ने बोला ठीक है भाई, फोकट के 2 लाख आ रहे हैं और फ्लैट बिकने का प्रॉमिस भी हो रहा है, तो उसने 2 लाख ले लिया, यानी आपने प्रीमियम पे किया। क्या पे किया? प्रीमियम। अच्छा, इसको मैं एक और एग्जांपल, पहले ये समझ लेते हैं। आपने 2 लाख का प्रीमियम दिया, एक जैसे होता है ना टिकट का प्राइस, मतलब टोकन, आपने 2 लाख में सिर्फ टोकन दे दिया कि भैया ये फ्लैट किसी को मत बेचना, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप मुझे ये 1 महीने बाद 1 करोड़ में बेचोगे। अब ये इसने रिसर्च किया हुआ, इसको पता है कि 1 महीने बाद ये कोई न्यूज़ आ सकता है कंपनी में, या फिर में भी कि मेट्रो बनने वाला है, तो फ्लैट का दाम हो जाएगा 2 करोड़ या फिर 1.5 करोड़, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, एक आपका रिसर्च सही हुआ, आपने जो भी खुफिया रिसर्च किया था आपका वो रिसर्च सही हुआ, यानी कि मेट्रो बनने का प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट आ गया।
अब बिल्डर को लगा भारी झटका, अरे भाई ये क्या हो गया, जो मेरा फ्लैट 1 करोड़ में है उसका दाम हो चुका है 2 करोड़, लेकिन मैंने तो प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, पुलिस अरेस्ट कर लेगा अगर मैं इसको 2 करोड़ में नहीं बेचा तो, ठीक है। तो आपको वो बिल्डर आपको 1 करोड़ में बेचेगा ही बेचेगा। तो आपने क्या किया, 1 करोड़ में बाय किया, और जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है 2 करोड़, आपने 2 करोड़ में सेल किया। सो देखो आपके पास तो सिर्फ 2 लाख है ना, आपने 1 करोड़ का चीज बाय किया और 2 करोड़ में बेचा, कितने अमाउंट से, सिर्फ 2 लाख से, सिर्फ 2 लाख से। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आपने सिर्फ 2 लाख से 98 करोड़ 98 लाख नहीं कमा लिए, लगभग 1 करोड़ कमा लिया आपने, 50 गुना कमा लिया, 50 गुना कमा लिया, 50 लगभग 5000% रिटर्न हो गया। सो इसी को ऑप्शन बोलते हैं। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब ये जो प्रीमियम का कलेक्शन है, पेमेंट है, इसको ध्यान से समझिए। आप गए, आपने बोला कि भैया मेरी नौकरी लग गई है और मेरे ऊपर फैमिली है, मेरी फैमिली है, ऐसे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, मेरी वाइफ है। ये वाइफ का पिक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी वाइफ है और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे इनका ये सच में ड्राइंग ठीक नहीं है, देखो जाओ, इसको स्माइली बनाने दो। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो मुझे इनका फ्यूचर सिक्योर करना है। तो आपने क्या किया, आपने लाइफ इंश्योरेंस बाय किया, आपने लाइफ इंश्योरेंस बाय किया। और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने आपको क्या बोला कि भैया आप साल का सिर्फ 10,000 पे करो, 10,000 पे करो, 10,000, सिर्फ 10,000। और अगर आपको कुछ होता है आप 10,000 हर साल पे करो, और अगर आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ होती है, और ये जो 10,000 है आप हर साल कितने साल तक पे करोगे, मे बी जो भी आपका मैच्योरिटी डेट है, मतलब 25 साल 20 साल, ठीक है, आप हर साल पे कर रहे हो। लेकिन अगर बीच में कुछ होता है तो आपको फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ होती है तो आपको फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा। ये इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, आपको पता ही होगा, ठीक है, मैंने लिया नहीं है लेकिन पता है मुझे। तो देखिए, क्या आपने सिर्फ 10,000 से 10K से क्या आपने 1 करोड़ का जो कंट्रोल है वो नहीं कर लिया, मतलब 1 करोड़ का आपको चांस है जीतने का, मतलब आपकी डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ का फैमिली आपको मतलब सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है। सो ये जो 10 लाख का जो प्रीमियम पे कर रहे हो, इसी को बोलते हैं ऑप्शन, प्रीमियम। सो यही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाउंट है 1 करोड़, ये एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ 50 लाख का चाहिए, मैं अगर क्या बोलते हैं 50 लाख का चाहिए आपको, वो सिक्योरिटी क्या बोलते हैं जो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पूंजी, जो भी आपका 50 लाख का इंश्योरेंस है, हाँ 50 लाख का इंश्योरेंस है, तो आपको सिर्फ 5 लाख पे करना पड़ेगा। सो डिपेंड, मतलब 5,000 पे करना पड़ेगा। सो अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली को कितना चाहिए, ठीक है। सो इसी को ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये फ्लैट और समझा होगा। तो वैसे ही अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस ऊपर बढ़ेगा, यानी मुझे लग रहा है कि रिलायंस 2700 के ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट, मैं क्या करूंगा, रिलायंस का ये जो प्राइस का निकालता हूं मैं, मान लीजिए आप कमाल का टेक्निकल एनालिस्ट हो, आपको लग रहा है कि रिलायंस 2700 के ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे गए और 2700 आपने लिखा, और आपने अच्छा यहाँ पे रिलायंस का ऐसे लिखोगे, रिलायंस, आप यानी कि हम रिलायंस का बाई कर रहे हैं 2700, हमको लग रहा है 2700 जाएगा। अगस्त का हमारा एक्सपायरी है, यानी अगस्त में ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं, ध्यान से सुनो। अरे कोई डाउट आप लोग को, मतलब डाउट रहना ही नहीं होगा, मतलब कोई डाउट नहीं होगा। रिलायंस का अपने फ्यूचर बाई कर रहे हो, रिलायंस यहाँ पे जो ये है, एक्सपायरी डेट है हमारा अगस्त। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप 3 महीने का चूज़ कर सकते हो, सितंबर का भी है, अक्टूबर का भी है, लेकिन आपको सिर्फ रिलायंस का अगस्त का एक्सपायरी बाई करना है, ठीक है। आपने कॉल ऑप्शन बाई करो, यानी का अच्छा यहाँ पे जो सी है उसको मैं आगे समझाऊंगा। सी मतलब होता है ऊपर, ये सबको पता है। पी मतलब होता है नीचे, मतलब आपको लग रहा है रिलायंस नीचे जाएगा, मतलब रिलायंस ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, सी बाई कर लिया। तो यहाँ पे आपने गए और यहाँ पे आपने सी बाई कर लिया। अब देखिए ये जो इसका प्रीमियम है, ये 4 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो लॉट साइज है अगेन 250 क्वांटिटी होगा, मैंने बताया था
कि जो फ्यूचर ऑप्शन होते हैं वो लॉट साइज में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्वांटिटी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आपको 250 करना ही पड़ेगा या फिर 500 करना पड़ेगा, ऐसे 500, 750, 1000, ऐसे 250 के लॉट में, जैसे 12 दर्जन 13 दर्जन होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है वो सिर्फ 1000 है, ध्यान से समझो। यहाँ पे सिर्फ 1000 आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, यानी कि 250, ध्यान से समझो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, 250 इंटू कितना करोगे, 2700 जो भी चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 100 रुपया ऊपर जाएगा, 100 रुपया, आप 100 रुपया प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि 27 के ऊपर जाना ही चाहिए, तो आपको जो प्रॉफिट होगा, वो अरे रे 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 अरे रे सॉरी, वो जीरो होगा आपको प्रॉफिट। थोड़ा सा ऑप्शन कॉम्प्लिकेट होता है। ये यहाँ पे 2600 पे चल रहा है ना, वही तो मैं बोलूँ क्या हो रहा है ये। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप 2600 यानी कि जो चल रहा है उसी का भाव सिलेक्ट करोगे, 2600। अच्छा एक मिनट, रिलायंस 2600 एट द मनी बाई करोगे आप, हाँ जी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलायंस चल रहा है 2600 पे, ध्यान से समझना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। रिलायंस चल रहा है 2600 पे चल रहा है। यहाँ पे देखो ये जो इसका प्राइस है स्पॉट में यानी कैश में, ये जो ऑप्शन होगा इसी पे डिपेंड होगा, कैश पे डिपेंड होगा। अगर कैश का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। ये बीच में कौन गया, ये समझ लो, ठीक है। सो ये जो रिलायंस का जो ऑप्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, यानी कि ये डिपेंड है, अरे यार आ क्यों नहीं रहा है, हाँ, ये जो 27 कब चेंज होगा, जब ये स्पॉट का प्राइस चेंज होगा। सो ये जो ऑप्शन है ये डेरिवेटिव है रिलायंस का। अगर रिलायंस का भाव बढ़ता है घटता है तो इसका भी भाव बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस 2700 पे जाएगा, अभी 2600 पे और आपको लग रहा है कि रिलायंस 2700 पे जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप 2600 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे, यानी कि आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये 2700 पे गया तो इसका जो प्राइस है ये वाला 2600, इसका जो प्राइस हो जाएगा 100 रुपया। ये जो आपको 27 दिख रहा है ये हो जाएगा 100 रुपया। क्यों हो जाएगा, मैं बताता हूं क्यों हो जाएगा। अभी मार्केट चल रहा है 2600 पे, अभी प्राइस चल रहा है 2600 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको कान खोल के सुनो, सबसे आसान नहीं है। अगर वो 2700 पे जाता है तो हम क्या करते हैं, 2700 माइनस ये जो कॉल ऑप्शन है इसको माइनस करते हैं, 2700 माइनस 2600, सो जो प्रीमियम निकल के आएगा वो होगा 100 रुपया, ठीक है। तो आपको अगर वो 2700 पे चला गया, सच में अगर चला गया तो आपको 100 रुपया, ये जो इसका 27 चल रहा है ये 100 रुपया हो जाएगा, यानी कि ये लगभग 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी जो इसका प्रीमियम है, इसका जो प्रीमियम है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको पेन पे लिखना, वो है 32,000, ठीक है। इस प्राइस पे है 32,000। अब ध्यान सुनो, अब आप यहां पे आप इसको ना 100 कर दो तो कितना हो जाएगा, ओ ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। अगर ये मान लीजिए 250 इंटू 100 कर देते हैं, 250 इंटू 100 कर देते हैं, वो हो जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 हो जाएगा, सिर्फ 25,000 हो जाएगा, सो यानी कि 25,000, 250 इंटू 100 हो जाएगा 25,000, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में मेरे, ये कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए इसका भाव जो होगा वो हो जाएगा 120, हाँ 100 रुपीज़ बढ़ जाएगा ना, 25,000 बढ़ जाएगा। सो आपका जो ऑप्शन है वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर 27 पे आपने खरीदा है और अगर इसका भाव 3 गुना होता है यानी 100 पे जाएगा, तो जो भी आप प्रीमियम पे करने वाले हो, यहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहा है, ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि जो 6,000 है ये लगभग 18,000, मतलब
लगभग 18-20 हज़ार हो जाएगा। अच्छा यही गलती कर रहा था जीरो, वही बोलूँ कि क्या गलती हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर ये 3 गुना हो जाएगा तो क्या आपने सिर्फ, ध्यान सुनना, क्या आपने सिर्फ 6,000 देके उसको 18,000 में कन्वर्ट किया, मतलब 20,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ? -6,000, -6,000, 14,000 आपका प्रॉफिट निकलता है। सो क्या आपने लगभग दुगना से ज्यादा कमा लिया, 100% से ज्यादा रिटर्न आया आपका कैपिटल पे। तो ये ऑप्शन में पॉसिबल है, ये ऑप्शन में पॉसिबल है कि आप छोटे अमाउंट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन ये आपको पूरा रिस्क पे रखना पड़ेगा, आपको पूरा 6,000 रिस्क पे रखना पड़ेगा। तो आप लोग के डाउट सुनते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए आप लोग का डाउट सुना जाए, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए, बोलिए जी, पूछिए। ये कुंदन जी समझ नहीं पाया, ये दोबारा एक बार बोलिएगा तो, ऑप्शन वाला। आप समझ नहीं पाया? अच्छा हाँ, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड है। और किसी को समझ में नहीं आया बोलिए। अगर 2650 तक के गया तो अगर 2700 नहीं पहुंचा। देखिए एक मिनट, पहले मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मैं पहले वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ये 2600 का है कॉन्ट्रैक्ट, 2600 का कॉल ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो भी स्पॉट पे प्राइस चल रहा है उसको क्या करेंगे, उसको इससे माइनस करेंगे। यानी अगर स्पॉट पे चल रहा है 2650, सो 2650 माइनस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2600 का, तो वैल्यू निकल के आएगा 50 रुपया। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है, अगर 2650 पे चल रहा है रिलायंस। तो ये समझ में आया जी? पूछिए कोई भी, मतलब बच्चा से बच्चा डाउट पूछिए। तो हाँ, तो ऐसे तो वो 6 रुपया होना चाहिए ना प्रीमियम, और 27 रुपया क्यों दिखा रहा है? अरे इसको थीटा, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि अभी एक टाइम है ना, थीटा वैल्यू बोलते हैं उसको। अच्छा ओके, वो जब जनरेट हुआ होगा तब से डिके हो रहा होगा। हाँ, थीटा वैल्यू बोलते हैं। अच्छा इसमें वो मार्जिन ओरिजिन का कैसा है, मतलब अगर जैसे निगेटिव चला गया तो क्या होगा? नहीं, अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस बाय किया, ठीक है, अब आप मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस बाय किया, अब आपकी डेथ नहीं हुई, ठीक है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया वो गया, बस उतना ही आपका रिस्क था, ठीक है। लेकिन मतलब 6,000 गया। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो सेल कर रही है ना, वो तो बेच रही है आपको, ठीक है, तो उनका तो 1 करोड़ जाएगा ना। मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो उन्होंने कलेक्ट किया 10,000, लेकिन उनको पे कितना करना पड़ेगा? 1 करोड़, है कि नहीं? सर ये ऑप्शंस में लेवरेज मिलता है कि नहीं सर इसमें? अरे इतना लेवरेज, और कितना लेवरेज चाहिए? सबसे ज्यादा लेवरेज तो यही है। नहीं, मार्जिन सर, मार्जिन। अरे आप जितना प्राइस पे कर रहे हो वही मार्जिन है, ठीक है। अच्छा। हेलो सर। सर जैसे टाइम करने के बाद इसका भी प्रीमियम कम हो जाता है क्या? क्या जी? इसका भी प्रीमियम कम होता जाता है क्या? हाँ, जैसे देखिए, अब ये जो 27 रुपये दिख रहा है, इसकी जो असली वैल्यू है वो सिर्फ 6 रुपया है, लेकिन जो 20 आपको एडिशनल दिख रहा है वो प्रीमियम है, वो टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा उसका प्रीमियम घटता जाएगा। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा। हेलो सर, हाँ जैसे 2600 पे खरीदे और 2700 का टारगेट है, और अगर 2650 पे रह गया तो क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि आपने इन द मनी खरीदा है, क्योंकि वो 2600, जब तक वो 2600 के ऊपर है ना, तब तक उसकी वैल्यू है। जब तक ये 2600 के ऊपर है तब तक इसकी वैल्यू है। नहीं तो वही तो 2600 सर वो कॉल में रहना चाहिए कि पुट में रहना चाहिए सर? कॉल 2600 का बनेगा तो कॉल और पुट दोनों बनेगा। अच्छा, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, ये कॉल पुट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए क्या होता है, सी का मतलब होता है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इसका मतलब होता है कॉल मतलब हमेशा, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदेंगे, और आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदेंगे, पी, ठीक है। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है यूरोपियन, ई का मतलब होता है यूरोपियन, ठीक है। ई का मतलब होता है यूरोपियन, यानी कि हम यूरोपियन सिस्टम फॉलो करते हैं।
होता है ऑप्शन का एक यूरोपियन सिस्टम। तो अभी अगर यहाँ पे अमेरिकन होता तो यहाँ पे CA होता, PA होता, पुट अमेरिकन, कॉल अमेरिकन, लेकिन यहाँ पे हम यूरोपियन सिस्टम फॉलो करते हैं तो इसलिए E है वहाँ पे। आपको समझा ना? अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन बाई करोगे। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ नीचे गिरा तो आप पुट ऑप्शन बाई करोगे। सर कुंदन जी वो तो जैसे 2600 है, ठीक है, और कॉल और पुट को सर शॉर्ट कर सकते हैं क्या सर उसको? जैसे हमको लगा कि ऊपर जा रहा है, कॉल खरीद लिए और उसके बाद कॉल खरीदने के बाद फिर वो नीचे आ रहा है, तो उसी कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं क्या सर उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉल खरीदा और अगर आपने कॉल खरीदा वो अपने कॉल बेच दिया तो क्या आपने बाइंग सेलिंग हो गया ना? और वहां पे शॉर्टिंग कहाँ से हुआ? एक मिनट मैं थोड़ा सा फिर से आप लोग को म्यूट करता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और अब आ ही गए हैं इस टॉपिक पे तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जी बहुत ये सिंपल टॉपिक है, मतलब ये बच्चा वाला, कि भैया अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, CE। कौन सा स्ट्राइक प्राइस? अगर बच्चे की भाषा में बताऊँ तो जहाँ पे चल रहा है ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ चल रहा है उसी का ऑप्शन चूज कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में भी मान लीजिए मार्केट मतलब रिलायंस नीचे गिरेगा तो 2600 का पुट ऑप्शन, यानी कि ऐसे जाएंगे आप रिलायंस 2600 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, मतलब जहाँ पे मार्केट चले उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। तो देखिए दोनों का प्राइस सेम ही मतलब लगभग। तो अभी और क्या करेंगे? देखिए अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी, चलिए मान लेते हैं निफ्टी 50, तो यहाँ पे इसको हम रिलायंस को डिलीट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई यार निफ्टी 17,500 के करीब है, तो अगर 17,500 के आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो आप 17,500 का ही कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 17,500 के नीचे जाएगा तो 17,500 का एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे। इतना सिंपल है। आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, इन द मनी नहीं जाना है, दोनों का लगभग प्राइस सेम ही है, मतलब क्या ही बोलेंगे, ठीक है। और देखिए और ध्यान सुनिए, अब यहाँ पे ना आउट ऑफ द मनी एट द मनी इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन आई होप कि आज के लिए ये काफ़ी है। अब चलिए जी आप लोग का डाउट ही पूछ लेता हूँ मैं। चलिए जी ये पूरा जितना भी टाइम बचा है आप लोग का डाउट पूछने में जाएगा, बोलिए जी। हाँ सर, ये जैसे ये तो पर्टिकुलर एक स्टॉक का हो गया है ना जी। और हमको जैसे बैंक निफ्टी में ये ऑप्शन में कर रहे हैं। अच्छा, तो अब बैंक निफ्टी में सर कम से कम 25 बैंक का वेटेज रहता है ना? तो उसमें जो बड़े बैंक हैं जैसे SBI है, HDFC है, एक्सिस है, ये सब अगर घटता बढ़ता है हाँ। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी क्या घटता बढ़ता है सर? जी बिल्कुल, ये जो बैंक निफ्टी है, देखिए जो बैंक निफ्टी है, हाँ यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट जस्ट एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे सर्च करेंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया जो बैंक निफ्टी है इसका जो अगर यहाँ पे वेटेज में आएंगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी बैंक में HDFC बैंक 30% रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखिएगा HDFC बैंक जो है 30% वेटेज है HDFC बैंक का, है कि नहीं? ICICI बैंक का 28% है। तो यही दो बैंक हो गए, यही दोनों बैंक 50% कंट्रीब्यूट करते हैं जी। तो ये सर इसमें बैंक निफ्टी में वो ऑप्शन करते समय इनका भी चार्ट देखते रहना पड़ेगा सर कि बैंकों में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है? ये जी कौन रात को अंधेरे में चल रहा है? कौन अंधेरी रात में चल रहा है जी? ये क्या नागिन जैसा? हमको भूत का आवाज आ रहा है कहीं, अरे वो पायल रहता है ना भूतनी चुड़ैल। चलिए जी कहाँ पे जाएंगे अगर जो ऑप्शंस है ना। हाँ देखिए मैं क्या बोल रहा था कि आपको हर बैंक को ट्रैक नहीं करना है, आपको हर बैंक को, अब ये चार्ट दिख रहा है ना, कहाँ गए जी आप लोग? ये चार्ट दिख रहा है आप लोग को? अरे बोलिए। अच्छा इंटरनेट इशू, पॉज कर दिया था। इससे थोड़ी ना होता है, मतलब
हाँ पूछिए। वो वैसे थोड़ी ना होता है, आप अगर बाय करोगे तो हो सकता है वो बैंक निफ्टी गिर भी तो जाएगा। अरे तब जी, या तो स्टॉप लॉस लगाना होगा या फिर उसको कैरी करना होगा 1 मंथ तक या फिर 1 वीक तक। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ पे जा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जो फ्लैट था 1 करोड़ वाला, ठीक है, वो 1 करोड़ वाला फ्लैट था, मान लीजिए उसका दाम घट गया 80 लाख पे आ गया, ठीक है, हम्म। तो आपने जो, पर हमने बाई कर रखा है उसको ऑलरेडी। हाँ, तो अब आप 20 लाख का लॉस क्यों लोगे? अगर आपने पहले से 2 लाख का टोकन दिया हुआ, ठीक है, अब अगर आपको ये फ्लैट बाई करना है तो पहले तो आपको 98 लाख पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? 98 लाख पे करना पड़ेगा, प्लस उसका जो रियल वैल्यू है वो 80 लाख। तो आप 20 लाख का फालतू का लॉस क्यों लोगे? इसलिए आप अपना 2 लाख जाने दोगे, वो 2 लाख आपका जीरो हो गया। आप समझे? आपका आपका तो आपका इसमें स्टॉक में बताइए ना वो कैसे होगा। हाँ बिल्कुल सेम, मतलब सेम। देखिए, अगर कोई बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर रहा है, अगर मतलब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 38,300 पे है और ये ऊपर जाएगा, यानी कि आपको लग रहा है कि मे भी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने गए और यहाँ पे आपने सर्च किया 38,300, आपने ये ऑप्शन बाई किया, ठीक है, ये ऑप्शन आपने बाई किया। अब जो इसका वैल्यू है, वो अभी 300 दिखा रहा है, यानी कि आपको 300 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 300 यानी 300 इंटू 25, 300 इंटू 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7500। 7500। तो आप एक बार 7,000, आप वहाँ जाके देखिए, पता चल जाएगा। एक बार बाई पे आप क्लिक अरे करो। नहीं, इस पे भरोसा नहीं हमको अपने मैथ पे भरोसा है। तो 7,500 मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर ये मान लीजिए ये जो बैंक निफ्टी है, अगर ये सच में 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो इसका जो वैल्यू है क्या वो 500 नहीं होगा? हाँ 500 होगा। 500 अगर ये 200 पॉइंट बढ़ेगा तो इसका वैल्यू 500 हो जाएगा। हाँ, तो वही 200 का प्रॉफिट होगा अपने को। हाँ, लेकिन ध्यान से एक और बात सुनिए, और अगर वो गिरा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी सर। जी जी जी, एक अगर और गिरा 300 से 250 में आया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अरे जीरो नहीं होता है वो। एक होता है ना जी। जी जी, नहीं, अरे मेरी बात सुनो, खुद में झगड़ रहे हैं। इसका जो अगर 500 पे गया ये बैंक निफ्टी, 38,500 पे चला गया, तो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि इसका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ 200 होगा? मतलब आप 100 पॉइंट का लॉस ही लोगे। अब ऐसा क्यों सर, क्या बोल रहे हो? ठीक है, देखो, इसका जो अभी वैल्यू है एट द मनी का, यानी इसका जो वैल्यू है वो अभी जीरो है, क्योंकि बैंक निफ्टी 38,300 पे है ही नहीं, है कि नहीं? ये जो आप 300 देख रहे हो ये प्रीमियम है, ये इसको बोलते हैं प्रीमियम, मतलब थीटा वैल्यू, ठीक है। ये जो इसका जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं समझाता हूं। जहां पे स्पॉट चल रहा है, जो भी स्पॉट चल रहा है, तो उसको ना जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उससे माइनस कर देते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 38,200, तो यहाँ पे 200 का कॉल ऑप्शन, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, ये जो है ये वाला 38,200, ये जो जहाँ पे चल रहा है स्पॉट 38,300, मान लीजिए 38,300 पे चल रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है, हम इससे इसको माइनस करेंगे, नहीं इसको माइनस करेंगे 38,200 को, तो कितना आएगा? 100 रुपये आएगा, 100 रुपये आएगा ना। सो इसका जो वैल्यू है वो है 100 रुपया, लेकिन दिखा कितना रहा है? 366 दिखा रहा है, 266 रुपया। क्या है ये? 266 रुपया टाइम वैल्यू है, प्रीमियम। हाँ, टाइम वैल्यू, आप समझ गए? तो अगर एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 38,500 पे जाता है, तो 38,500 पे जाता है तो इसका क्या वैल्यू होगा? 38,500 का
बताइए जी कितना होगा। अरे नहीं नहीं, इसी का वैल्यू कितना होगा, लगभग 300 होगा। ठीक है 300, यानी कि जो प्राइस है वही रहेगा, समझे। हाँ इंट्राडे में मूव आएगा, इंट्राडे में मूव आएगा, इंट्राडे में मूव आएगा, इंट्राडे में मूव आएगा, यानी कि अगर 200 पॉइंट बढ़ेगा तो ये तुरंत 200 पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू है टाइम वैल्यू वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं कल फिर से करूंगा, ये थोड़ा ऑप्शन होता है कॉम्प्लिकेटेड, तब लोग को अच्छे समझेगा, लेकिन मैं बस तक को बता रहा हूँ कि उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 200, यानी 300, मतलब 300, जीरो नहीं होगा, 300 रहेगा। लेकिन आपको इंट्राडे में नहीं भाई, सर, अगर इसके नीचे आ जाता है, हाँ तो जैसे जीरो, अभी हाँ तो जीरो, स्ट्राइक प्राइस जो है 38,200 है और एक्सपायरी के दिन जो है वो 38,000 रहा अपना बैंक निफ्टी जो है जीरो होना 38,000 है, का, वो तो जीरो होना है। तो वो उस कंडीशन में कह रहा हूँ। हाँ जी जीरो होगा, वो तो पक्का सा। देखिए 75% ऑप्शन जीरो हो जाता है एक्सपायरी के दिन जी। इसलिए आगे मैं जो बताने वाला हूँ कि हमेशा इन द मनी क्यों बाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आगे मैं वो आपको बताऊंगा कि इन द मनी एट द मनी क्या होता है। आईटीएम बोलते हैं, ओटीएम बोलते हैं, इसलिए हमेशा इन द मनी, जिसका मतलब जिसका सच में वैल्यू है उसी को बाई करते हैं। आप समझ गए कि भाई आप देखो, अभी इसका जो मान लीजिए किसी चीज़ का वैल्यू है, मान लीजिए आपको मिल रहा है, एक मोबाइल मिल रहा है 50,000 का, ठीक है, तो आप जैसे एक लॉटरी का टिकट है, उसका वैल्यू नहीं होता है, बस उसमें एक चांस होता है। लॉटरी का जो टिकट का प्राइस है वो सिर्फ चांस का प्राइस है, आपको सच में 1 करोड़ नहीं है, आपके पास सच में 1 करोड़ नहीं है, बस 1 करोड़ मिलने का चांस है। ठीक है, उसी के आप पैसे पे करते हो, जिसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, मे भी 10 रुपया 20 रुपया, कितना का टिकट होता है जी, हम कभी खरीदे नहीं है। 10, 20, 50, 100। तो ये जो 1 करोड़ है, वो जो क्या बोलते हैं चांस है, उसका वैल्यू है वो 10 रुपया, रियल मनी नहीं है वो। वैसे ही यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है कि हाँ फ्यूचर में जा सकता है और ऊपर, ठीक है, और ऊपर जा सकता है, तो उसी का जो प्रीमियम है वही है कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मूव कर गया, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो आप प्रीमियम पे करने वाले हो, कितना प्रीमियम है? देखिए ये जो 300 का प्रीमियम आप पे कर रहे हो, इसका एक चांस है। चांस ये है कि बैंक निफ्टी अगर 500 पॉइंट ऊपर गया या फिर 1000 पॉइंट अभी, तो अगर 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या आप उसको सिर्फ 300 में कैप्चर नहीं कर लोगे आप? जी सर। तो क्या आपका जो 300 है वो 3 गुना नहीं हो जाएगा? जी सर। सो अगर ये 1000 पॉइंट मूव करता है बैंक निफ्टी, यानी कि आपको लग रहा है कि भाई कोई बैंक में अच्छा न्यूज आने वाला है, मे बी आरबीआई का कुछ भी आने वाला है, तो अगले दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट मूव कर सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट ऊपर जा रहा है। हाँ, मतलब जो मेन बैंक है, जो बैंक निफ्टी के अंदर जो मेन बैंक है, जी जी उसमें जी, भी बहुत बड़ी बाइंग होगी, तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मैं तो सोच जी रहा आया हूँ, सर। मैं पता है मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्लासेस अटेंड ही नहीं करूंगा, मतलब बहुत हो गया ये। अरे कौन कुत्ता चिल्ला रहा है जी? अरे कुत्ता मतलब सच में वो जानवर वाला कुत्ता। चलिए जी, देखिए हम यहाँ पे जो 300 का प्रीमियम अभी जिसका वैल्यू 0 है, वो भला कोई क्यों पे करेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है अगले दिन। ठीक है, सो क्या हुआ जी? आज का क्लास रहने दीजिए सर, रुको मैं ख़त्म करके रहता हूँ इसको, वरना भूल जाएगा आप लोग। सो अगर कोई 300 पॉइंट का प्रीमियम पे कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी अगले दिन 1000 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, सो सिर्फ 300 में वो लगभग 600 पॉइंट का कैप्चर करेगा, यानी कि लगभग वो 3 गुना प्रॉफिट कर लेगा। ठीक है,
सो अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट मूव करेगा यानी कि 39,300 पे चला जाएगा, 39,300 पे चला जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं इससे, ये वाला ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको माइनस करते हैं 38,200 अगले 4 दिन में। ये 4 दिन का भाव दे रहे हो, 4 दिन का ये प्रीमियम है, टाइम वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा जी 38,000 लगभग 900 पॉइंट, 900 पॉइंट हो रहा है। 200 200 3 में से 2 गया 1, 2 3 में से 2 1, नहीं 1100 पॉइंट हो रहा है। क्या बोल रहे हो? 1100 पॉइंट मिलेगा आप लोग को। अब 1100 पॉइंट में से आप 300 माइनस करोगे क्योंकि आपने 300 का प्रीमियम पे किया है, 366 रुपीज, तो लगभग वही होता है, लगभग 700 के अराउंड आता है। ठीक है जी। तो आपने मतलब 700 पॉइंट अर्न किया, यानी सिर्फ एक लॉट में 25 इंटू 25 कितना होता है बताओ? 25 इंटू 7 लगभग कितना हो जाए? 175। हाँ लगभग 17,500। ठीक है। सो आपने सिर्फ एक लॉट में इतना कमाया। कितना पे किया? प्रीमियम कितना पे किया था? 7,500 है कि नहीं? सो इसका आपने लगभग दुगना से ज़्यादा कमाया, यानी कि 17,500। सो इसी को ऑप्शन बोलते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट भी नीचे क्लोज होता, यानी कि या फिर जो प्रीमियम पे कर रहे हो, कम से कम इतना तो भागना ही पड़ेगा इसको। अगर आप एट द मनी बाई कर रहे हो तो ये पॉइंट तो कवर करना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक्सपायरी दिन का जो ओवरव्यू है एक्सपायरी दिन का कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा व्यू है एक्सपायरी दिन का, कि एक्सपायरी के दिन क्या होगा। ठीक है, व्यू है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपका व्यू होना चाहिए कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहने वाला है। तो हमारा जो व्यू है वो है कि 1000 पॉइंट बढ़ेगा, ये व्यू है हमारा। ठीक है, सो वहां पे हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। आपको ये समझा क्यों ये कैसे कैलकुलेट होता है ये प्रीमियम का प्राइस? इसका भी जो प्रीमियम क्यों चल रहा है 366 रुपीज, क्योंकि 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी है ना एक्सपायरी के दिन, तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है 2000 पॉइंट बढ़ जाए। तो ये जो 2000 पॉइंट का चांस है, इसका प्रीमियम हो रहा है, इसका प्रीमियम लोग पे कर रहे हैं 300, कि भाई अगर 2000 पॉइंट बढ़ जाए तो लोग कम से कम 1500 पॉइंट कमाएंगे सिर्फ एक लॉट से। ठीक है, यानी कि लगभग 34,000। सो ये जो चांस है, जो लॉटरी का होता है ना टिकट, तो चांस का जो प्राइस है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। समझ गए? जी सर। तो अब आप तो इंट्राडे करने वाले, अब तो पोजिशनल करने वाले हो नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो जो सेल करेगा उसका भी उल्टा होगा, है कि नहीं? अगर आप प्रीमियम, मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो जो सामने वाला है कंपनी, उनको पता है कि भाई आप नहीं मरोगे, देयर इज अ 99% चांस कि आप नहीं मरोगे, आप जिंदा रहोगे। बस मेडिकल भी करवाते हैं। हाँ, सर मतलब अभी मेडिकल इंश्योरेंस छोड़ते हैं, लेकिन अगर टर्म लाइफ की बात करें तो उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया है। नहीं, टर्म लाइफ की बात कर रहा हूँ सर। जैसे उनको कराना रहता है तो पूरा मेडिकल करवा के हाँ, चेक करते हैं। हाँ, देखिए उनको पता है कि भैया दुनिया में 99% लोगों का एक्सीडेंट नहीं होने वाला है कि नहीं? तो इसलिए वो लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं। और 1% का हो भी गया, मान ली 1% लोग मर भी गए उनके कस्टमर्स, जो वो चाहते नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कंपनी जो चाहती नहीं कि आप मरो, मतलब वो आपका भला चाहती है। ठीक है, तो मान लीजिए 1% मर भी गए तो उनका फिर भी 99% तो प्रीमियम कलेक्ट होगा ना, जो प्रीमियम आ रहा है 10,000 का, है कि नहीं? तभी तो प्रॉफिटेबल है। आप समझ गए? सो जी सर। जो सेल कर रहे, जो मतलब जिससे आप खरीदोगे, अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, तो वो जो ऑप्शन सेलर है उसने अपना रिस्क समझ लिया है कि हाँ, कि भाई अगर ज़्यादातर चांसेस है कि 1000 पॉइंट नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जाएगा, आप कमाल के एनालिस्ट हो, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो कम अमाउंट से। लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट भी अगर एक्यूरेट मतलब निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। 100 पॉइंट बहुत बड़ी बात है। 1000 पॉइंट भूल जाइए, पहले इस पर फोकस कीजिएगा 100 पॉइंट पे, उसमें भी वो ऑप्शन मूव कर देगा। ठीक है,
सो ये थी जी आज की कथा कहानी। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एट द मनी, इन द मनी, और जितने भी। अब स्ट्रैटेजीज की क्या बात करें, स्ट्रैटेजीज तो हो गए ना। आपको पता है मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, और नीचे जाएगा तो पुट। हाँ, अब नीचे कब जाएगा ऊपर कब जाएगा सब आपको अच्छे से पता है कि नहीं? सर इंट्राडे में एट द मनी ले कि इन द मनी ले? एट द मनी इंट्राडे में। जी आप अगर आपको देखिए, जो इन द मनी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन इन द मनी बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है ना। देखो जैसे इन द मनी, जैसे यहाँ पे अगर मैं इन द मनी बाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए 38,000 का, और यहाँ पे मैं 35,500 का कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ। एक मिनट, 35,000 ना 37,500 का कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ, तो इसका जो 891 रुपया है, ये बहुत लोग पे नहीं कर पाते हैं। 22,000, ठीक है। तो अगर निफ्टी बैंक 1 पॉइंट भी ऊपर बढ़ेगा तो ये भी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। तो हमेशा एट द मनी में रहो, ज़्यादा ठीक है। आज का कथा कहानी कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देखिएगा फिर से, और जो भी डाउट है। सर वो इन द मनी और एट द मनी वो नहीं समझ में आया क्या है? अरे कल समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, कल समझाएं। अच्छा सर और क्या बाकी ऑप्शंस में? और ऑप्शंस में कुछ बाकी नहीं है, और एक ऑप्शन चेन बाकी है, वो भी समझाएंगे हम। और सर कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह सिखाएंगे आप? स्ट्रैटेजीज, अरे वही मैं तो प्राइजेक्शन फॉलो करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। मतलब अब देखिए सेलिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं, जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, वो सेलिंग स्ट्रैटेजीज है। आप लोग तो बायर है ना जी, कोई है सेलर यहाँ पे? नहीं, बायर ही है सर। हाँ, तो बायर में ये सब पुट ऑप्शन सेलर ऑप्शन दोनों एक तरफ बाय, ये सब आप फालतू है, बस एक डायरेक्शन में रहिए, ठीक है। अगर आप बायर हैं तो बायर के लिए सिर्फ डायरेक्शन काफ़ी है। बायर मतलब डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एक होता है लॉन्ग स्ट्रैडल होता है, जैसे लॉन्ग स्ट्रैंगल, जैसे एक होता है लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन दोनों बाई करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल जिसे स्ट्राइक बोलते हैं। अरे मुझे बहुत स्ट्रैटेजीज पता है तो सर लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, वो तो सेलिंग के हो गए ना सर? नहीं, ये बाइंग का है। जैसे आप क्या करेंगे, अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ से मूव आएगा दोनों तरफ, और दोनों तरफ जिस तरफ आएगा बहुत तेज आएगा, या तो यहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ेगा भी या फिर 1000 पॉइंट घटेगा भी, ठीक है। मतलब दोनों तरफ दमदार मूव आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्ग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आप यहाँ का कॉल ऑप्शन में बाई करेंगे और पुट ऑप्शन में बाई करेंगे। जिस तरफ दमदार मूव आएगा उस तरफ बने रहेंगे, और दूसरी तरफ का कट कर देंगे। ये एक इवेंट से पहले होता है, जिसको लॉन्ग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आसान होता है, लेकिन अगेन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे मार्केट रह जाएगा, आपका दोनों जीरो हो जाएगा। सो ये सब ना करें, पहले रिस्क समझें। ऑप्शन थोड़ा सा मतलब सबसे खतरनाक सेगमेंट है, ठीक है। बहुत लोग का घर बार बिक जाता है। बहुत लोग मुझसे वो पूछते हैं जी कि भैया सर क्रेडिट कार्ड से लोन लिए थे, डूब गया। तो इसलिए तो सर बोल रहे हैं कि बाइंग के लिए कुछ बताइए स्ट्रैटेजी। बाइंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब बाइंग के लिए सिर्फ आपको डायरेक्शन प्ले करना है कि अगर भैया यहाँ पे मतलब सेम, मतलब वही से अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे पुट बाई करेंगे, है कि नहीं? हुआ है तो इतना टाइम स्पेंड किया जी स्ट्रैटेजी बताने में, आप लोग क्या कर रहे थे जी? नहीं सर, वो तो सीख लिए। पुट बाय कॉल सेल भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, कॉल सेल कर सकते हैं। मार्जिन लगेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो लगेगा लगभग 1.5 लाख। कल डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए गुड नाइट। बहुत आज थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। चलिए जी, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया मैसेज मुझे कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज पर पूछ सकते हैं। चलिए जी, ओके सर।